Hello students, welcome you all English Mantra online classes. In this video, we will discuss about the fifth part of the lesson, A Girl with Basket, written by William C. Douglas. प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आज हम लोग अपने लेसन अ गर्ल विद बास्केट, एक टोकरी वाली लड़की जिसको विलियम सी डगलस ने लिखा है के 5वें भाग का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा है कि विलियम सी डगलस वाज ऑन हिज ट्रैवल टू रानीखेत। विलियम सी डगलस रानीखेत की यात्रा पर जा रहे थे। ही स्टॉप्ड एट स्टेशंस एंड टॉक टू द पीपुल। वह स्टेशनों पर रुक जाते थे और लोगों से बातचीत करते थे। बट एट वन स्टेशन अ ग्रुप ऑफ रिफ्यूजी चिल्ड्रन हु वर सेलिंग फैंस एंड बास्केट्स गैदर अराउंड हिम एंड ट्राई टू सेल देयर आर्टिकल्स। बच्चों, लेकिन एक स्टेशन पर एक शरणार्थी बच्चों का समूह जो कि टोकरियां और फल बेच रहा था, लेखक को चारों तरफ से घेर लिया और अपने सामानों को बेचने का प्रयास किया। अब बच्चों, हम जानेंगे कि इन लाइनों में, इन पैराग्राफ में लेखक क्या करना चाहता है जिसको हमको पढ़ना है। बच्चों, राइटर सेज दैट ही लाइक द बास्केट एंड फैंस एंड परचेज सम ऑफ देम। लेखक कहता है कि वह टोकरियों को और पंखों को लाइक किया, पसंद किया और उनमें से कुछ टोकरियों और पंखों को खरीद भी लिया। ही ऑल्सो डिस्क्राइब्स अबाउट अ 9 years old बास्केट सेलर गर्ल हु इम्प्रेस्ड हिम वेरी मच। बच्चों, इस पैराग्राफ में वह एक 9 साल की लड़की का वर्णन करता है जो कि टोकरी बेच रही थी। लेखक को बहुत ही अधिक इम्प्रेस किया, बहुत अधिक प्रभावित किया। चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं। बच्चों, आगे देखते हैं। लेखक कहता है कि आई बॉट वन टीनी बास्केट फॉर अ फ्यू आनाज, अनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रूपी, अ लवली सीविंग बास्केट फॉर अ रूपी, अ फ्यू फैंस फॉर एन आना आर 2 अपीस। लेखक कहता है कि आई का मतलब मीन्स मैं, यानी विलियम सी डगलस कहता है कि आई बॉट मीन्स परचेज्ड, खरीदा। पास्ट इंफिनिट टेंस है, बाय का सेकेंड फॉर्म बॉट। मैं खरीदा, वन मीन्स एक, टीनी मीन्स स्मॉल, बास्केट मीन्स टोकरी। मैं एक छोटी टोकरी खरीदा फॉर अ फ्यू आनाज। अ फ्यू मीन्स कुछ, आनाज मीन्स आनों में। बच्चों, ये आना जो है ये पहले आज से लगभग 30 या 40 साल 50 साल पहले ये भारत में करेंसी चलती थी, आना चलता था। 1 आना, 2 आना, 4 आना, इस तरह का। तो लेखक कहता है कि मैं कुछ आनों में एक छोटी टोकरी खरीदा। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर। अनदर मीन्स दूसरी, फ्रूट बास्केट मीन्स अ बास्केट फॉर फ्रूट, यानी फल रखने वाली टोकरी। फॉर अ बिट मोर, थोड़ा ज़्यादा में, उससे थोड़ा ज़्यादा में। अ बिट मीन्स थोड़ा, मोर मीन्स ज़्यादा है। क्रिया बच्चों यही सबके लिए है और बाय के साथ प्रीपोजिशन हमेशा फॉर आता है। लेखक कहता है कि मैं एक छोटी टोकरी कुछ आनों में खरीदा, दूसरी फल रखने वाली टोकरी थोड़ा ज़्यादा में खरीदा। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रूपी, कहता है एक सुंदर, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, वेस्ट पेपर बास्केट मीन्स रद्दी कागज रखने वाली टोकरी, अ रूपी 1 रुपये में खरीदा। अ लवली सीविंग बास्केट फॉर अ रूपी, लवली मीन्स सुंदर, ब्यूटीफुल, सीविंग बास्केट मीन्स सिलाई के सामान रखने वाली टोकरी, अ रूपी मीन्स 1 रुपये में खरीदा। अ फ्यू फैंस फॉर एन आना आर 2 अपीस, कहता है कि कुछ पंखे, फैंस मीन्स पंखे, 1 या 2 आने में खरीदा। तो बच्चों, क्रिया जो बाट है वो सबके लिए है। क्या कहता है, एक बार हम फिर से देखते हैं। कहता है कि मैं एक छोटी टोकरी कुछ आनों में खरीदा, दूसरी फल वाली टोकरी उससे कुछ ज़्यादा में खरीदा। एक सुंदर रद्दी कागज रखने वाली टोकरी 1 रुपये में खरीदा।
एक सुंदर सिलाई के सामान रखने वाली टोकरी 1 रुपये में खरीदा। कुछ पंखे 1 या 2 आना में खरीदा। तो बच्चों फिर कहता है कि माई आर्म्स वर फील्ड, माई आर्म्स वर फील्ड, मेरी भुजाएं फील्ड भर गई थी, फुल ऑफ, मेरी भुजाएं भर गई थी। यानी ही सेड दैट ही परचेज्ड मेनी ऑफ द बास्केट एंड फैंस दैट हिज आर्म्स वर फुल ऑफ देम, कि उसकी भुजाएं भर गई थी। कहता कि मेरी भुजाएं भर गई थी। आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स, मैं 50 सेंट्स भी नहीं स्पेंड किया। सेंट क्या है? अमेरिकन करेंसी है, वहाँ की अमेरिका का पैसा है सेंट्स। स्पेंट, स्पेंड का थर्ड फॉर्म है स्पेंट, खर्च किया। मेरी भुजाएं भर गई थी और मैं 50 सेंट भी नहीं खर्च किया था। मैं 50 सेंट भी नहीं खर्च किया था कि मेरी भुजाएं भर गई थी। द चिल्ड्रेन पास्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स, वेयर्स मीन्स आर्टिकल, सामानों को, शाउटिंग मीन्स क्राइंग, चिल्ला रहे थे। बच्चे अपने सामानों का नाम लेकर के चिल्लाते हुए गुजरे। जो बच्चे क्या कहता है कि बच्चे पास्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स, बच्चे अपने सामानों का नाम लेकर के चिल्ला रहे थे। आई वाज ए प्रिजनर, मैं प्रिजनर हो गया था, मैं कैदी हो गया था, मैं कैदी हो गया था। कैदी मतलब द राइटर से दैट ही फेल्ट दैट एज इफ ही वर अ प्रिजनर, ही फेल्ट एज इफ ही वर अ प्रिजनर, वह ऐसा महसूस किया मानो कि वह कैदी हो गया। कहता कि मैं कैदी हो गया था। कंप्लीटली सराउंडेड, पूरी तरीके से सराउंडेड, घिर गया था। यानी बच्चों ने मुझे चारों तरफ से, द चिल्ड्रेन गैदर्ड अराउंड हिम कंप्लीटली, बच्चों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। मैं कैदी हो गया था, चारों बिल्कुल घिर गया था। अनेबल टू मूव, कहता कि मैं बिल्कुल मूव, अनेबल टू, हिलडुल नहीं सकता था, मैं हिलडुल नहीं सकता था, किसी प्रकार का मूवमेंट, किसी प्रकार की गति नहीं कर सकता था। द मोस्ट डिलिजेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज अ गर्ल ऑफ, अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। लेखक कहता है कि द मोस्ट डिलिजेंट, सबसे परिश्रमी, डिलिजेंट मीन्स होता है हार्डवर्किंग, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, परिश्रमी, सबसे परिश्रमी, एग्रेसिव और पुशिंग, आक्रामक, एग्रेसिव मीन्स आक्रामक, यानी जोर दे करके बेचने वाली, वेंडर मीन्स सेलर, विक्रेता, वाज मीन्स थी, ब्यूटीफुल, एक सुंदर, गर्ल, बालिका, लड़की, ऑफ 9 साल की, राइट ठीक, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने। लेखक कहता है कि सबसे परिश्रमी और आक्रामक विक्रेता एक 9 साल की बालिका थी जो ठीक मेरे सामने थी। राइटर क्या कहता है कि एमंग दोज रिफ्यूजी चिल्ड्रेन हु वर सेलिंग बास्केट एंड फैंस देयर वाज अ गर्ल ऑफ 9 years old who was also selling her baskets. She was right in front of him and she was very laborious, hardworking, pushing seller. कहता है कि she had a beautiful basket with handle. she means वह, कौन वह? 9 साल की बच्ची। had means रखती थी, उसके पास था। a beautiful, a lovely means beautiful, एक सुंदर। basket means टोकरी, उसके पास एक सुंदर टोकरी थी। with handle means हत्थे वाली। उसके पास क्या था? उसके पास एक हत्थे वाली सुंदर टोकरी थी। एंड शी वांटेड, और वह चाहती थी, अ ₹1.50, 1.5 रुपये, 1 रुपये आधा रुपये का मतलब वह 1.5 रुपये चाहती थी। फॉर इट मीन्स इसके लिए, वह इसके लिए 1.5 रुपये
चाहती थी। लेखक कहता है कि among those refugee children there was a girl of 9 years old. She had been trying to sell her baskets to writers for a long time, and she had a basket with handle and she needed 1.5 rupees for that. कहता कि उसके लिए वह 1.5 रुपये चाहती थी और अथवा अबाउट 30 सेंट्स या 30 सेंट्स। कहता है, क्या कहता है लेखक कि उसके पास एक हत्थे वाली सुंदर टोकरी थी और इसके लिए वह 1.5 रुपये या लगभग 30 सेंट वह चाहती थी। सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर। वह एक अर्नेस्ट मीन्स सिंसियर, प्लीडर मीन्स बैरिस्टर, एडवोकेट। बच्चों यहाँ पर एडवोकेट नहीं होगा, यहाँ पर होगा कि वह एक ईमानदारी से बेचने वाली लड़की थी, ईमानदारी से अपने सामान की प्रशंसा करने वाली लड़की थी। राइटर मीन टू से दैट शी वॉज एडवोकेटिंग टू सेल हर बास्केट टू राइटर। वो अपनी एंड शी वॉज सिंसियर इन हिज ड्यूटी। वो अपनी ड्यूटी में, अपने कर्तव्य में बहुत सिंसियर थी। लेखक को बहुत ईमानदारी से अपने सामान को अच्छे ढंग से बेचने का प्रयास कर रही थी। तो वही कहता है कि वह एक ईमानदारी से अपने सामान की प्रशंसा करने वाली बच्ची थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज। उसकी आंखों में आंसू थे। जो क्या कहा गया है, उसके आंखों में आंसू थे। शी वॉज ट्राइंग टू सेल बट कुड नॉट सेल। एट दैट हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स। बच्चों वो बेचने का प्रयास कर रही थी लेकिन बेच नहीं पाई थी, क्योंकि बहुत से बच्चियाँ थी वहाँ पर। तो जब नहीं बेच पाई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड। वह निवेदन की, बेग्ड दोनों का अर्थ गई है। इन टोन्स, ऐसे स्वर में, वह ऐसे स्वर में निवेदन की, दैट की वुड रिंग एनी हर्ट, कि वह रिंग मीन्स निचोड़ना, कि वह किसी भी हृदय को निचोड़ देगा। वह ऐसे स्वर में विनती की कि वह किसी भी हृदय को निचोड़ देगा। अर्थात वह इस स्वर में विनती करती थी कि किसी का भी हृदय दया से पिघल सकता था। क्या लेखक कहता है? कहता है कि द गर्ल वॉज मेकिंग इमोशनल अपील टू राइटर। वह लड़की लेखक को भावात्मक निवेदन कर रही थी। एंड सी रिक्वेस्टेड राइटर सच वे एज प्रोड्यूस्ड पीटी इन हार्ट ऑफ एनीबडी। वह ऐसे स्वर में विनती कर रही थी कि किसी भी व्यक्ति के दिल में दया उत्पन्न हो जाएगी, किसी का भी दिल दया से पिघल सकता था। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आप इसको अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।